अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ग्रुप को ये फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स और उसकी एक्सरसाइज है 2.8। तो 2.8 में ग्रुप को डिस्कस किया गया है। तो चलिए आइए सबसे पहले ग्रुप की डेफिनेशन देखते हैं कि ग्रुप को डिफ़ाइन कैसे किया जाता है। लेट जी बी अ नॉन empty set it said to be group if it's satisfy the following conditions और axioms। स्टूडेंट एक नॉन रेपिड सेट को हम ग्रुप कहते हैं अगर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर वो सेटिस्फाई कर जाता है तो वो सेट जो है वो क्या कहलाएगा, ग्रुप कहलाएगा। उसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, कोई से दो एलिमेंट ले लेने हैं उसी ग्रुप से उसी सेट से जिसको आप ग्रुप प्रूफ करवाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर मैं इसको सेटिस्फाई करवाऊँगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, वैसे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आप जो भी लगाना चाहें उससे कर सकते हैं। तो दो एलिमेंट लिए सेट से तो उनका सम भी उसी सेट के अंदर मौजूद होना चाहिए। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, कितने एलिमेंट लेने हैं, 3 एलिमेंट ले लेने। कहाँ से, उसी गिवन सेट से। और वो किस तरह के होने चाहिए, अगर उसके ऊपर जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ पर लास्ट वाले दो के गिर्द ब्रैकेट लगाई है तो यहाँ आपने पहले दो के गिर्द ब्रैकेट लगा लेनी और लेफ्ट और राइट साइड आपकी बराबर आनी चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी है उसकी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स उसको आपने क्या सेटिस्फाई करवाना है, कोई एक एलिमेंट लेना है, कहाँ से, उसी सेट के अंदर से। तो वहाँ पर आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। हम कहते हैं देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंग टू G, 0 इज़ आइडेंटिव आइडेंटिटी, इसलिए हमने ये 0 जो है उस ग्रुप उस सेट से ले लिया है। अब ये आइडेंटिटी कैसे है, देखें स्टूडेंट्स, अगर हम a+0 करें या 0+a कर दें, रिज़ल्ट हमारे पास अगेन वही एलिमेंट आ जाता है। यानी आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी ऐसा एलिमेंट है जो दूसरे एलिमेंट के साथ जब उसका सम किया जाता है तो वो चेंज नहीं होता, बल्कि हमें हमारा वही एलिमेंट दोबारा से मिल जाता है। तो इस तरीके से ये प्रूफ होता है कि ये जो 0 है ये एडिटिव आइडेंटिटी है और ये भी उसी सेट के अंदर मौजूद होनी चाहिए। इसकी आखिरी और लास्ट प्रॉपर्टी जो है वो है एडिटिव इन्वर्स। उसकी लास्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट कौन सी, एडिटिव इन्वर्स के लिए भी आपने क्या करना है, कोई सा एक एलिमेंट उसी सेट में से ले लेना है तो उसका एडिटिव इन्वर्स भी उसी सेट के अंदर मौजूद होना चाहिए। अब एडिटिव इन्वर्स इसको कैसे सेटिस्फाई करेंगे आप, a+-a या आप कर लें -+a, तो आपके पास जो रिज़ल्ट आना चाहिए वो एडिटिव आइडेंटिटी आनी चाहिए। यानी कि एक एलिमेंट आपने सेट से लिया और उसका एडिटिव इन्वर्स भी अगर उसके ग्रुप में मौजूद है तो उसकी सेटिस्फेक्शन आपने कैसे करनी है, दोनों को ऐड कर लेना है। ऐड करने से अगर उनका प्रोडक्ट एडिटिव आइडेंटिटी आ जाता है तो देन ये प्रूफ हो जाता है कि ये वाला एलिमेंट गिवन एलिमेंट का एडिटिव इन्वर्स है और ये भी कहाँ मौजूद होना चाहिए, उसी सेट के अंदर मौजूद होना चाहिए। तो स्टूडेंट ये 4 प्रॉपर्टीज़ अगर कोई सेट सेटिस्फाई कर जाता है, पूरी कर जाता है, तो वो सेट क्या कहलाता है, ग्रुप कहलाता है। ये थी ग्रुप की डेफिनेशन और उसकी कुछ एग्जाम्स से। अब कुछ और बातें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए, MCQs में अक्सर आ जाती हैं कि ग्रुपॉइड क्या चीज़ होती है। तो स्टूडेंट अगर कोई सेट ये पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाए यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी, तो उससे कहते हैं ग्रुपॉइड।
अगर सेकंड प्रॉपर्टी यानी ये दोनों प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट भी सेटिस्फाई करे सेकंड भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाए, पहली दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाए तो उससे स्टूडेंट कहते हैं सेमी ग्रुप। क्या कहेंगे? सेमी ग्रुप। नाउ अगर वो दो के साथ ये एडिटिव प्रॉपर्टी यानी ये थर्ड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर जाता है तो देन उससे हम कहते हैं मोनोइड। यानी कि अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाए सेकंड और थर्ड तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाए तो उससे हम क्या कहेंगे? मोनोइड। और अगर ये फोर्थ प्रॉपर्टी है ये भी सेटिस्फाई कर जाए तो देन वो क्या बन जाता है स्टूडेंट्स? वो बन जाता है ग्रुप। फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई पे ग्रुपाइड, सेकंड पे सेमी ग्रुप, थर्ड पे मोनोइड, फोर्थ पे ग्रुप। अब अगर एक और प्रॉपर्टी है उसे कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट? आपने कोई से दो एलिमेंट ले लेने, अगर आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी उसी सेट की सेटिस्फाई करवानी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे कि मैं सेट जी ले रहा हूँ, सेट को मैंने जी का नाम दिया हुआ है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दैट इम्प्लाइज दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ये होती है स्टूडेंट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी इनकी जगह आपने चेंज कर देनी, ए प्लस बी है तो ये इज इक्वल टू आएगा डेफिनेटली बी प्लस ए के। तो अगर कोई सेट ये फिफ्थ प्रॉपर्टी यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर जाता है तो देन दिस ग्रुप is called abelian ग्रुप। यानी कि अगर फोर्थ के साथ ये फिफ्थ प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी कोई सेट सेटिस्फाई करवा जाए तो उस ग्रुप को हम कहते हैं अबिलियन ग्रुप। अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कोई सेट होल्ड नहीं करता तो वो जस्ट सिंपल ग्रुप होगा, वो आपका कम्यूटेटिव ग्रुप अबिलियन ग्रुप नहीं होगा। तो अबिलियन ग्रुप प्रूफ कराने के लिए आपको ये 5 प्रॉपर्टीज़ जो है वो सेटिस्फाई करवानी पड़ेंगी। और अगर जस्ट आपको ग्रुप कहा जाता है तो या ग्रुप की डेफिनेशन पूछी जाती है तो आपने ये आपके सामने सारा कुछ मौजूद है। उम्मीद है आपको ये आज का लेक्चर जो अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।